हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ हियरिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। रेसलमेनिया के बाद होने वाले पेपर व्यू को लेकर के भी कुछ बड़ा निकल के सामने आ रहा है। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकलैश के बारे में, जो कि रेसलमेनिया 41 के बाद WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है। WWE ने इस पेपर व्यू के लिए ऑफिशियली एक पोस्टर लॉन्च कर दिया है। इस पोस्टर में रैंडी ऑर्टन को जगह दी गई है और क्या ज़बरदस्त पोस्टर लग रहा है यार ये देखने में। रैंडी ऑर्टन के साथ साथ कुछ स्नेक्स भी उनके आसपास दिखाई दे रहे हैं। अब रैंडी ऑर्टन को खुद वाइपर कहा जाता है, तो वाइपर भी उनके आसपास दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से पोस्टर एकदम बवाल लग रहा है। वहीं रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच रेसलमेनिया 41 के लिए मैच अनाउंस हुआ था, बट ये मैच कैंसिल हो चुका है और अभी तक रैंडी ऑर्टन किसके खिलाफ मैच लड़ेंगे ये डिसाइड नहीं हुआ है। काफ़ी नाम रूमर्स के तौर पे सामने आ रहे हैं, बट ये अच्छी बात है कि WWE रेसलमेनिया के बाद होने वाले बैकलैश पेपर व्यू में रैंडी ऑर्टन को प्रोजेक्ट कर रही है। पोस्टर पे जगह मिली है उन्हें। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि रैंडी ऑर्टन को बैकलैश में बड़ा मैच मिल सकता है, शायद से टाइटल मैच हो सकता है। अब या वो जॉन सीना के खिलाफ हो सकता है या कॉडी रूड्स के खिलाफ हो सकता है। ये दो बड़े नाम हैं। वो रेसलमेनिया 41 में जो जीतेगा वही शायद रैंडी ऑर्टन को फेस कर सकता है आने वाले बैकलैश पेपर व्यू में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन चेल्सी ग्रीन के बारे में। अभी तक चेल्सी ग्रीन को लेके रेसलमेनिया 41 के लिए कोई मैच अनाउंस नहीं हुआ है और लगता भी नहीं है कि कोई मैच अनाउंस होगा। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि नाइट 1 और नाइट 2 के लिए मैच स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं। वैसे बेहतर होता कि WWE यहाँ तो कम से कम अपने सारे टाइटल इस इवेंट में डिफेंड करवाती। बेकार के कुछ मैचेस जो WWE ने रेसलमेनिया के कार्ड में डाले हुए हैं उनकी जगह चेल्सी ग्रीन के टाइटल मैच को दिखा सकती थी। अब चेल्सी ग्रीन नहीं, काफ़ी बड़े नाम ऐसे हैं जो इस साल रेसलमेनिया के लिए बुक नहीं है। वहीं अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि शायद से एंड टाइम पे WWE चेल्सी ग्रीन को लेकर के कोई मैच अनाउंस कर सकती है। वो शायद जेलिना वेगा या मशीन के अगेंस्ट हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई थी जो ये कह रही थी कि चेल्सी ग्रीन इस साल रेसलमेनिया में नहीं दिखाई देंगी, ना वो टाइटल डिफेंड करेंगी। हाँ, वो रेसलमेनिया को होस्ट करती हुई दिखाई दे सकती हैं। अब मुझे नहीं लगता यार कि एक वुमेन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है वो यार चैंपियन होते हुए रेसलमेनिया को होस्ट करती हुई दिखाई दे। होस्ट क्या होता है मुझे समझ में आता नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है रेसलमेनिया को होस्ट की। तो लास्ट टाइम मिज ने होस्ट करा था, इस टाइम चेल्सी ग्रीन शायद होस्ट करती हुई दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया के पोस्टर के बारे में। काफ़ी सारे पोस्टर्स रेसलमेनिया को लेके सामने आए। कौन सा मेन है ये नहीं कहा जा सकता, बट रिसेंट में एक USA नेटवर्क की साइट से एक पोस्टर सामने आया है जिसे प्रमोशनल पोस्टर कहा जा रहा है। आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक जैकपॉट मशीन सी है, या कह सकते हैं कि कैसीनो मशीन है जिसमें सुपरस्टार दिखाई दे रहे हैं। अब इस पोस्टर के सामने आते ही रूमर्स ऐसे सर्कुलेट होने लगे हैं कि इस पोस्टर से रेसलमेनिया का रिजल्ट लीक कर दिया गया है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें जेड कारगिल, जे ऊसो, जैकब फातू, डोमिनिक, लिव मॉर्गन, रेहा रिप्ले और टिफनी स्ट्रैटन को जगह दी गई है। अब जिसको यहाँ डाला है उनको लेके माना जा रहा है कि ये ही रेसलमेनिया के विनर होने वाले हैं अपने अपने मैचेस के। देख के लग भी ऐसा रहा है, बट शायद ऐसा होगा नहीं। इनमें से 3-4 सुपरस्टार हो सकता है जीत भी जाएं, बट सभी जीतें ऐसा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा ये होता कि यहाँ पे 1-2 सुपरस्टार ऐसे भी होते जिनके मैचेस एक दूसरे से हैं, तो शायद ऐसा फैंस फील नहीं करते। बट जिस तरह से इस पोस्टर को दिखाया गया उससे तो लग यही रहा है कि शायद से ये विनर हो सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि WWE इतनी बड़ी चीज़ करने देगी, वो भी रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट से पहले। तो शायद एक कोइंसिडेंस है, और अगर सारे जीत जाते हैं तो फिर तो भाई ये रिजल्ट स्पॉइल ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में, जो कि रेसलमेनिया में CM पंक और सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट दिखने वाले हैं। अभी हाल ही में रोमन रेंस सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं। अब रोमन रेंस ने एक और वीडियो अपलोड करी है जिसमें उन्होंने अपने पार्ट टाइमर होने पे रिएक्ट करा है। जैसा कि रोमन रेंस जिस तरह से WWE में दिखाई दे रहे हैं उसके बाद काफ़ी लोग उन्हें पार्ट टाइमर कह रहे हैं। इस पर रिएक्ट करते हुए रोमन रेंस कहते हैं ये मज़ेदार है क्योंकि बहुत से लोग मुझे पार्ट टाइमर कहते हैं। बहुत से लोगों के पास मेरे स्केड्यूल के बारे में कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। मैं कोई पार्ट टाइमर नहीं हूँ, मैं एक फुल टाइम कैश काउ हूँ। हर एक सेकंड जब मैं सांस लेता हूँ मैं काम करता हूँ। इस तरह से ये पूरी चीज़ काम करती है। यह बिजनेस मुझसे चलता है, कभी भी कंफ्यूज मत हो। रोमन रेंस का क्लियर कहना है कि भाई ये बिजनेस मुझसे चलता है और अगर मैं पार्ट टाइमर हो गया तो इस बिजनेस का क्या होगा। अब WWE में ना दिखना और कभी कभी दिखने को रोमन रेंस ने ऐसे डिफेंड करा है।
आपका इस पे क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।